गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कोई भी टू ट्राइंगल्स होंगे उनमें कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। जैसे देखो, कोई भी टू ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट हमने ये एक सिंपली बनाई है, इसका नेम ए बी सी डी ई एफ। ये टू ट्राइंगल्स हैं, इनमें देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, 1 2 3। अगर ये तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ए बी इक्वल है डी ई के, और बी सी ये वाली लाइन इक्वल है इसके ई एफ के, और थर्ड ए सी इक्वल है टी एफ के। इन्हें अगर 3 साइड्स कॉमन हो जाएं तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस। ये इक्वल का साइन और ऊपर ऐसा साइन होता है, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। या फिर क्या होता है, ये होती है प्रॉपर्टी एस 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 में तीनों साइड्स। और आगे देखो, ये 3 एंगल्स भी होते हैं इसके, फर्स्ट सेकंड 3 थर्ड, और इसके भी 3 एंगल। अब देखो कि जैसे 2 एंगल्स इक्वल हो जाएं, जैसे कि ए एंगल डी, ये दोनों क्या इक्वल हैं, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए, और एक हो जाए साइड, जैसे कि ए सी इक्वल है डी एफ के, तो भी क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए एस ए, 2 एंगल्स और एक साइड, ए एस ए। कभी भी तीनों एंगल्स इक्वल हों और साइड का नहीं दिया हो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती। जब तीनों एंगल्स दिए हों, इक्वल हैं, और साइड के बारे में ना बताया हो तो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती। एक और होती है, जैसे 2 साइड्स हो जाएं और एक एंगल हो जाए, जैसे एंगल ए एंगल डी, और साइड्स कौन सी, कोई भी 2 साइड्स, ए बी इक्वल हो डी ई के, ए बी इक्वल हो डी ई के, बी सी इक्वल हो ई एफ के, तभी भी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एस ए एस, 2 साइड्स और एक एंगल। जब बनी हो 2 राइट एंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल्स, जिनमें क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल, ये तो सेम ही होगा इनका नेम, ठीक है। और इनके सामने क्या कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज। इसे 90 डिग्री के एंगल वाली सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर ए बी और डी, ए बी हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल, ये भी हमें पता है, दोनों इक्वल, और इन दोनों के सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल, जो कौन सी, हाइपोटेन्यूज। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड और एक थर्ड साइड, इसे बोलते हैं आर एच एस। तो तभी भी क्या होगी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस। ओके, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज अगर ये हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ। 2 लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होगा, दे हैव द सेम लेंथ। 2 लाइंस क्या होगी, उनकी सेम लेंथ होगी, तभी उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर 70। 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, 170 का दूसरा भी होगा 70 का। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू बी, वी एक्चुअली मीन एम एंगल ए एम एंगल बी। यदि एम लगाते हैं दोनों साइड मीन्स कॉन्ग्रुएंट,
ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप जिनकी क्या हो, सेम हो, जैसे कि सेम शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड। अपने कोई भी कॉपी ले लो, उनमें 2 पेजेस होंगी, तो कोई भी 2 शीट्स सेम होंगी ना, तो वो क्या एक एग्जांपल है। बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट, एक पैकेट से 2 बिस्किट्स निकालने हैं, वो भी क्या होते हैं, सेम, वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ ई डी, ए बी सी एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट पहले दी हुई है, अंडर द कोरस्पोंडेंस ए बी सी एफ ई डी राइट ऑल द कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। हमने क्या लिखना है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। इफ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंड साइड्स विल बी इक्वल। सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, अगर कॉन्ग्रुएंट पहले ही हमें दिया हुआ है। एंगल ए इक्वल होगा इसके सामने वाला एंगल एफ, एंगल बी होगा एंगल ई के, एंगल सी के सामने देखो कौन सा है, एंगल डी। बी सी साइड किसके इक्वल होगी, एफ ई के। बी सी होगी, सॉरी यहाँ पर गलत है, बी यहाँ पर क्या आना था, ई एफ ई बी ए, बी ए किसके है, एफ ई के, या फिर ए बी भी इसे लिख सकते हैं। बी सी होगी ई डी के, सी ए होगी डी एफ के। ओके, सभी साइड सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट बी सी ए। 2 ट्रायंगल्स दी हुई हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बी सी ए दैट कोरस्पोंडिंग टू एंगल ई के। एंगल ई के कोरस्पोंडिंग क्या है, एंगल सी। ई एफ साइड के कोरस्पोंडिंग क्या है, सी ए। एंगल एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है, एंगल ए। डी एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है, बी ए। ओके, एक्सरसाइज 7.2 विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यूज इन द फॉलोइंग। कौन सा क्राइटेरियन आप लगाओगे, जो हमने SAS या फिर SSS वो हमने देखेंगे, वो कौन सा हमने इसमें लगाना है वो देखते हैं। गिवन AC इक्वल टू DF, 2 ट्रायंगल्स हैं, AC DF के इक्वल दिया हुआ है, AB DE के इक्वल, BC DEF के, तीनों साइड इक्वल हैं, तो हमने देखा था SSS एज द साइड्स ऑफ ABC आर इक्वल टू साइड्स ऑफ एंगल ट्रायंगल DEF। कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, तीनों साइड्स का, SSS। आगे देखो इसका सेकंड पार्ट बी। गिवन ZX RP, 2 ट्रायंगल्स हैं, RPQ ZX Y। ZX इक्वल है RP के, RQ इक्वल है ZY के, PRQ जो सेंटर में होता है वो एंगल होता है, सेंटर में R पर बना हुआ है, तो ये R पर एंगल बना हुआ है जो सेंटर में लिखा होता है, PRQ। ZXY XZY ये दोनों एंगल के हैं, इक्वल हैं। सो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ। कौन सा क्राइटेरियन लगा हुआ है, 2 साइड्स इक्वल है और एक एंगल, SAS, 2 साइड्स और एक एंगल। ओके, इसमें देखते हैं, एक एंगल दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल बनी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है, सेकंड भी एंगल है और थर्ड साइड है। कौन सा था, ASA, 2 एंगल्स एंड द साइड आर इक्वल। फोर्थ में देखो, ये इकट्ठी एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 2 ट्रायंगल्स हैं और साइन लगे हुए हैं। जैसे इस लाइन पर 2 साइन है, इस लाइन पर 2 साइन है, मीन्स ये वाली साइड के इक्वल है। ये सिंगल, ये भी सिंगल, तो ये वाली साइड के इक्वल है। इस मीन्स होता है जिस साइड पर क्या हो, सेम साइड बने हो तो वो क्या होते हैं, इक्वल साइड्स होती हैं। EB इक्वल है DB के, AE इक्वल है BC के। A और C दिया हुआ है 90 डिग्री, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस पर आ रही है, तो ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल।
तो मैंने बताया था एक राइट एंगल वाला RHS, राइट एंगल वन साइड, और सामने वाली हाइपरन्यूज साइड, तो उन्हें क्या बोलते हैं? RHS। आगे क्वेश्चन नंबर 2, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PEN। ये हमने बनाना है ART PEN के कॉन्ग्रुएंट। यू हैव टू यूज SSS, ये वाला क्राइटेरियन हमने यूज़ करना है। देखेंगे AR के इक्वल क्या होगी? PE। ओके, सेकंड है RT के इक्वल देखो EN। AT के कोरस्पॉन्डिंग PN। ओके, ये आपने देखना है। बी में दिया हुआ है इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंगल T इक्वल है एंगल N के, यू यूज SAS। एक एंगल हो गया, 2 साइड रह गई, कौन सी है? RT दी हुई है हमें, RT के इक्वल EN, और सेकंड दी हुई है हमें PN के इक्वल क्या होगी? AT। ओके, इजिली है, बस आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग देखना है कौन सी साइड है, कौन सा एंगल है। सी दिया हुआ है इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, AT PN के इक्वल है, एक साइड आ गई। ASA, एक साइड और 2 एंगल्स हमने पता करने हैं। कोई भी 2 एंगल्स ले लो, जैसे A, इसका नेम A पर एंगल जो है कैसे बनेगा? A क्या आना चाहिए सेंटर में? RAT। इसके A के सामने क्या है? P, तो क्या बनेगा? एंगल EPN। एक एंगल हो गया। सेकंड देखते हैं कौन सा एंगल, जैसे ATR T के क्या है? N है, तो क्या बनेगा? PNE। ये क्या हो गया? फर्स्ट, ये क्या हो गया? सेकंड। 2 एंगल्स और एक साइड ASA हमने क्या किया? यूज किया। क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AMQ। दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंस शो करनी है हमें। ये फिगर दिया हुआ है AMP AMQ, ये 2 ट्रायंगल्स हमें दी हुई हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंस करनी है। स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे PM इज इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM। ये पहले लगे हुए हैं साइंस। साइंस का मतलब जिस साइड पर, जैसे 2 साइंस हैं, इसमें भी 2 है, 2 साइड हमें इक्वल पहले ही दी हुई हैं। इट मीन्स PM QM गिवन पहले ही दी हुई है, उसे क्या लिखते हैं? गिवन। ये देखो ये वाला एंगल 2 बने हुए हैं साइंस, तो ये भी एंगल हमने पहले ही इक्वल दिया हुआ है। PMA QMA ये भी हमें पहले दिया हुआ है, कॉमन गिवन है। AM इक्वल टू AM, ये वाली साइड AM दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। AM इधर भी है और AM इधर भी, इसकी थर्ड साइड बन रही है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये वाली साइड क्या है? कॉमन है। अब कौन सा क्राइटेरियन लगा है? 2 साइड्स हो गई, एक ये वाली साइड, ये साइड और AM, और थर्ड क्या हो गया? ये बीच वाला एंगल, कौन सा? एंगल M। तो इससे कौन सा बना? 2 साइड्स हो गई और एक एंगल SAS। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC एंगल A 30, एंगल B 40, एंगल C 110। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में सभी उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सभी का सम क्या होता है? 180 के इक्वल। बस आपने क्या करना है? तीनों को ऐड करना है, चेक हो जाएगा कि ये ट्रायंगल है या नहीं, या फिर वो हमें एंगल A तीनों एंगल्स प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं। 30 + 40 70 110, ये ट्रायंगल है। 30 40 ये 110 है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमने क्या प्रूव करनी है? कॉन्ग्रुएंट। मैंने बताया था जब भी तीनों एंगल्स इक्वल दिए हों,
दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती क्योंकि उनके साइड के बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है। नो दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट दैट दिस ट्राइंगल हैव देयर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एंगल तो इक्वल हैं पर उनके साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसलिए हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द फिगर 2 डायग्राम्स दिए हैं ART या फिर RATNWO। कोरस्पॉन्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे मार्क्स किए हुए हैं, जैसे इस एंगल पर 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स मतलब 2, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये वाली साइड AR 2 साइन दिए हैं, इस लाइन पर भी 2 साइन। RA इक्वल है OW के, इस लाइन पर सिंगल है, इस लाइन पर भी सिंगल है। AT इक्वल है ON के। अब देखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल RAT किसके इक्वल है, NO या फिर WON के, क्योंकि इसमें 2 हैं, इस पर भी 2 हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल, एंगल A और एंगल O। थर्ड सेकंड ART इक्वल है OWN के। यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ओके। ART इक्वल है OWN के, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। थर्ड AR इज इक्वल टू OW, AR OW, क्योंकि इस पर 2 साइन दिए हुए हैं, तो ये दोनों साइड के इक्वल हैं, AR OW, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स के होंगी कॉन्ग्रुएंट, RAT और WON, ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट बाय द ASA, 2 एंगल्स और एक साइड, ओके। इसलिए ASA क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट, ओके।